अब हमने करना है रिव्यू चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? LMN ट्राइंगल। आपके पास एक LMN ट्राइंगल है शोन इन द फिगर MN पैरेलल टू PQ। अब ये जो MN है ये PQ के पैरेलल है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइंस आपको पता है सेम डायरेक्शंस में जा रही होती हैं और वो किसी भी एक पॉइंट पे आके कट नहीं करती। और यहाँ पे मेजरमेंट दी हुई है LM, यानी कि ये जो LM मेजरमेंट है ये 5 सेंटीमीटर है। LP मेजरमेंट आपके पास है 2.5 और LQ मेजरमेंट आपको दी है 2.3। आपने फाइंड करनी है LN मेजरमेंट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस वाली लाइन में हमारे पास जो LM है वो किसके इक्वल है? मेजरमेंट LM किसके इक्वल है? मेजरमेंट LP प्लस PM। LP प्लस PM यानी कि इसके इक्वल है। आप इन दोनों मेजरमेंट्स को ऐड करें तो आपके पास ये टोटल मेजरमेंट आ जाएगी। अब आपके पास LM कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे 5 पुट करें। इसके बाद यहाँ पे LP मेजरमेंट आपको कितनी दी हुई है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर प्लस मेजरमेंट PM। अब हमने क्या करना है? मेजरमेंट PM इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? 2.5 इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर, 5 में से 2.5 निकालें तो बाकी रह गया 2.5 सेंटीमीटर। ये हमने PM की वैल्यू फाइंड की है। अच्छा, अब PM की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी की वैल्यू पुट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? अब हम इनकी रेशियोज लिखेंगे। अब देखें, आपके पास जो मेजरमेंट LP है ये किसके, देखें अब रेशियोज लिखते हैं। मेजरमेंट LP रेशियो मेजरमेंट PM, यानी कि इन दोनों की रेशियोज किसके इक्वल होंगी? मेजरमेंट LP की रेशियो किसके इक्वल है? मेजरमेंट LQ के। और यहाँ से ये किसके इक्वल है? PM PQ के, मेजरमेंट QN के। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो सी वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देते हैं। LP हमारे पास क्या थी? 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PM हमारे पास क्या है? जो भी हमने फाइंड किया है वो ये है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू LQ 2.3 सेंटीमीटर और QN हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ से क्या करेंगे? अब आपको पता है जब आपको रेशियोज में गिवन हो तो आप उसे फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शंस में लिख लेंगे इसको। 2.3 सेंटीमीटर ओवर मेजरमेंट QN। इधर से ये कट हो गया, QN इस साइड पे आएगा, इसके नीचे यहाँ 1 बच गया ना। QN इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या रहेगा? QN इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने QN की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हमने दोबारा से जैसे इस लाइन को हमने लिखा था सम में, इस तरह इस लाइन को भी सम में लिखेंगे। तो टोटल मेजरमेंट कितनी है? मेजरमेंट LN इज इक्वल टू मेजरमेंट LQ प्लस QN। LQ प्लस QN। तो LN की वैल्यू हमारे पास, LN की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद LQ की वैल्यू क्या है? 2.3 और QN की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 2.3 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करें क्या आएगा? 4.6 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट 1 और 2 के लिए दोनों के लिए सेम थी कि LMN एक आपके पास फिगर है जिसमें MN पैरेलल है PQ के, यानी कि MN PQ के क्या है? पैरेलल है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं। अब आपके पास जो मेजरमेंट दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? LM यानी कि LM आपके पास 6 सेंटीमीटर है। LQ आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। QN 5 सेंटीमीटर है। और आपने ये जो LP मेजरमेंट है ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम लिखेंगे LM, यानी कि जो आपके पास मेजरमेंट LM है वो किसके इक्वल है? LP प्लस PM के, यानी कि अगर आप इन दोनों मेजरमेंट्स को ऐड करें, इसको और इसको, तो आपके पास LM आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट LP प्लस मेजरमेंट PM। अब LM की वैल्यू आपके पास है 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट LP आपने फाइंड करना है और PM की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से मेजरमेंट PM की वैल्यू निकाल लेते हैं और LP को इसके साथ ले आते हैं। 6 माइनस मेजरमेंट LP। अब ये आगे हम यूज़ करेंगे। अब हम रेशियोज लिखेंगे जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में लिखी थी। तो
तो मेजरमेंट एल पी यानी कि मेजरमेंट एल पी रेशो पी एम किसके इक्वल होगी हमारे पास। अब एल पी के इक्वल जो रेशो आ रही है वो क्या है, एल क्यू रेशो, और पी एम किसके इक्वल है, क्यू एन के, लिखेंगे क्यू एन। यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करें, जो सी वैल्यूज़ आपको गिवन है। मेजरमेंट एल पी आपके पास नहीं है, आपने इसी को फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एल पी लिखेंगे। अब हमने एल पी फाइंड करनी थी, तो यहाँ से हमने क्या किया, एल पी के अंदर ही इस इक्वेशन को लिखा है, 6 माइनस मेजरमेंट एल पी इज इक्वल टू एल क्यू आपके पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर, और क्यू एन आपके पास है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमने रेशियोज़ लिखी हुई हैं, तो अब हम इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ओवर 6 माइनस मेजरमेंट एल पी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर ओवर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मेजरमेंट एल पी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 6 माइनस मेजरमेंट एल पी। अब हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई मेजरमेंट एल पी इज इक्वल टू 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट एल पी, यानी कि 2.5 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपने एल पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमारे पास ये भी इसकी टर्म है, तो आप इस वाली टर्म को इस साइड पर ले आए, मेजरमेंट एल पी या यहाँ पर आके क्या होगी प्लस 2.5 मेजरमेंट एल पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब 5 और 2.5 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7.5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट एल पी एज इट इज़ आएगा क्योंकि बेस सेम है 15 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एल पी फाइंड करना है आपने, 15 सेंटीमीटर ओवर 7.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, कटिंग जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, तो मेजरमेंट एल पी क्या आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन दी शोन फिगर। अब आपके पास जो फिगर दी हुई है उसमें आपको मेजरमेंट दी हुई है, पी ए की मेजरमेंट दी हुई है, पी बी 4x माइनस 3, ए क्यू है आपके पास 5x माइनस 3, और पी बी आर है आपके पास 3x माइनस 1। तो आपने करना है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर आपके पास ए बी क्यू आर के पैरेलल हैं और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इनकी रेशियोज़ लिखेंगे। तो हम रेशियोज़ कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट पी ए रेशियो ए क्यू, यानी कि इन दोनों को डिवाइड किया इज इक्वल टू मेजरमेंट पी बी। अब पी ए किसके इक्वल है, पी बी के, मेजरमेंट पी बी रेशियो मेजरमेंट ए क्यू किसके इक्वल है, बी आर के, तो बी आर लिख देंगे यहाँ पर। हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि हमें अब इन सब की वैल्यूज़ दी हुई है। तो अब हमारे पास पी ए की वैल्यू क्या है 8x माइनस 7 रेशो ए क्यू है आपके पास 5x माइनस 3 इज इक्वल टू पी बी 4x माइनस 3 रेशो 3x माइनस 1। अब आप रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिख लेंगे इनको, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 के साथ इज इक्वल टू 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 3 के साथ। तो वो मैंने मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने फर्स्ट टर्म को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं 8 3 24x स्क्वायर, पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 1 8x, फिर माइनस प्लस माइनस 7 3 21x माइनस माइनस प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी 4x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 12x। अब माइनस 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 5 15x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की दोनों तरफ सेम टर्म्स हैं x की ने ऐड कर लेंगे, 24x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 29, और साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का इज इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस किया साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का, और ये सारे टर्म्स अब आप इधर शिफ्ट कर दें। तो सबसे पहले हम ये वाले टर्म्स लिखेंगे, ये सारे टर्म्स इधर ले आए, माइनस 20x स्क्वायर
प्लस 27x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस साइड पे आए तो इनके साइन चेंज हो गए। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर की ये टर्म है कि प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से आप निकालें 2 आ जाएगा और माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू का प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटेस्ट वैल्यू का। इसमें से अब हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें तो पीछे क्या रह गया 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 है, पीछे रह गया x माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इस साइड पे आकर डिवाइड होगा 0/2 तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 0। अब यहाँ से हमने फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने 1 को यानी कि कोफिशिएंट को कांस्टेंट को x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, आपके पास 2 आ गया। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो 2 1 ज़ा 2 फैक्टर बन गए। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे आपके पास ऐड करने पे क्या आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, सेकंड टर्म वाला कोफिशिएंट आना चाहिए 1। ठीक है, तो अब हम 1 कैसे लेके आएंगे, अब हम 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। अब साइन कैसे लगाने हैं, साइन आपने सेकंड टर्म का जो साइन है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ लगाना है, यानी कि -2, साथ में ये वेरिएबल और साथ इसके साथ क्या होगा +1 होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, यानी कि ये फैक्टर है आपके प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप सेम साइन रख देंगे तो फिर ऐड हो जाएगा, 3 आ जाना है, 3 तो हमारे पास नहीं है, प्लस x माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकाले क्या आएगा 2x कॉमन आ गया, पीछे रह गया x माइनस ये पूरे टर्म कॉमन आ गया 1 बच गया, प्लस 1 कॉमन आएगा क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो पीछे रह गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले आप ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म्स हैं उनको एक दफ़ा लिख लें और ये जो आपके पास सेम फैक्टर आया ये एक दफ़ा लिख लें। ब्रैकेट वाला जो फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना, दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख देना क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों को 0 के इक्वल रख देना है और यहाँ से आंसर निकालें। 2x इधर ही रहेगा, 1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x का आंसर क्या आया -1/2। इस साइड से x का आंसर क्या आ गया 1 इधर जाके ऐड होगा, तो x का जो आंसर है वो हमारे पास आया x इज इक्वल टू 1। क्योंकि नेगेटिव में कभी भी हमारे पास मेजरमेंट्स नहीं होती तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब है यहाँ पे x का जो आंसर है पॉजिटिव है और x की वैल्यू क्या है 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो वो क्या लिखा हुआ है LMN शोन इन द फिगर। अब ट्राइंगल आपको दी हुई है LMN फिगर में शो हो रही है। अब LA बाइसेक्ट एंगल L, अब जो LA है वो इस L एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके इस एंगल को, ये जो एंगल L है ये लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसमें हमें क्या गिवन है LN4 है, यानी कि जो आपके पास LN मेजरमेंट है वो 4 है, LM मेजरमेंट आपके पास 6 है, MN यानी कि टोटल लेंथ जो है वो आपके पास 8 है और आपने फाइंड करनी है MA और AN, यानी कि MA और AN आपने मेजरमेंट फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि जब आप वो लाइन लिखते हैं यानी कि आप लिखते हैं MN और जब इन दोनों का सम होता है तो इन दोनों के सम में से किसी एक की वैल्यू तो आपको फाइंड होनी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले MA की वैल्यू को लेट कर लेंगे, लेट मेजरमेंट MA इज इक्वल टू x यहाँ पे, ताकि हमें वैल्यू बाद में पुट करने में आसानी हो जाए x। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे मेजरमेंट MN, अब ये तो पूरी मेजरमेंट MN है वो किसके इक्वल है MA प्लस AN के, लिखेंगे MA प्लस AN, वैल्यूज पुट करते हैं। MN वैल्यू हमारे पास दी हुई है, MN की वैल्यू 8 है, MA हमने x लेट किया था प्लस मेजरमेंट AN और AN हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब x को इधर ला के माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर AN की वैल्यू आ गई, यानी कि इस AN की वैल्यू को हमने आगे पुट करना है। अगर हमने MA को भी यहाँ पर x नहीं लेट किया होता तो फिर हमें मुश्किल हो जानी थी कि हम यहाँ पर क्या पुट करें, तो इसलिए हमने इसको x लेट कर लिया और यहाँ पे एक वैल्यू बना लिया AN की। अब AN की ये वैल्यू बन गई। अब हम इनकी रेशियोज लिखेंगे जैसे हमने बाकी दोनों क्वेश्चंस में लिखी थी। अब LM रेशियो LN, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन से ऊपर रेशियोज हैं वो आपने लिखनी है LM रेशियो LN इज इक्वल टू, अब LM की रेशियो किसके इक्वल है, यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, MA के इक्वल है MA रेशियो, और LN जो रेशियो है वो किसके इक्वल है AN के, मेजरमेंट AN। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं
एल एम की वैल्यू हमारे पास है 6, रेशियो एल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 इज इक्वल टू एम ए हमारा हमने लेट किया था x, रेशियो ए एन हमने फाइंड किया यहाँ पे 8 माइनस एक्स। अब हमारे पास ये रेशियोज़ हैं हम इन्हें फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, इन्हें फ्रैक्शंस में लिख लेंगे 6/4 इज इक्वल टू x ओवर 8 माइनस एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 को 8 माइनस एक्स के साथ और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ 48 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 4x। 48 6 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास 10x, x इधर रहेगा और 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करने 10 को 48 के साथ तो 4.8 आपके पास x आ जाएगा। अब x क्या था, हमने x क्या लेट किया हुआ था, मेजरमेंट MA, तो हमारे पास जो इसको डबल एरोस लगा के हम x लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं 4.8। x क्या था, मेजरमेंट MA x था 4.8 और मेजरमेंट NA यानी कि जो AN थी वो क्या थी हमारे पास 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.8, माइनस करें तो क्या आएगा 3.8। तो ये AN की ये वैल्यू हो गई और MA की ये वाली वैल्यू।